कक्षा 11 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित चंद्रापीठ कथा का अब तक मैं कुल 12 गद्यांशों को पढ़ा चुका हूँ। आज 13वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। इसके पहले आपने देखा कि राजा शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या एक तोते को लेकर पहुँची है। वह तोता राजा से अपना जीवन वृत्त बताते हुए कहता है कि सेमर के वृक्ष में रहते हुए एक दिन एक बहेलिया उसके पिता को मारकर जमीन पर गिरा दिया। सूखे पत्ते के ढेर पर गिरने से पिता के पंखों के साथ चिपटा हुआ यह भी सूखे पत्ते के ढेर पर गिरा। सूखे पत्ते के ढेर पर गिरने से बच गया और उसे वहाँ से जाबाल मुनि के पुत्र हारित स्नान के लिए उस अक्षोर सरोवर पर पंपा सरोवर पर आता है, उठाकर आश्रम में ले जाता है। ऋषि उसको देखकर कहते हैं कि यह तोता अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। लोगों की जिज्ञासा होने पर ऋषि बताना प्रारंभ करते हैं कि सारे संसार में सबसे सुंदर देवलोक की भी शोभा को जीतने वाली उज्जैनी नाम की नगरी है। उसमें तारापीठ नाम के राजा हैं। उनका सुकनास नाम का मंत्री है। राजा संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर सारे राज्य का भार वह सुकनास पर सौंप कर बहुत दिनों तक युवावस्था का दाम्पत्य जीवन का सुख का अनुभव किया, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसी गद्यांश को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप देखें। अस्ति सकल भुवन ललाम भूता विजिता अमरलोकद्युति अवंति सुज्जयिनी नाम नगरी तस्याम च नल नहुसयाति प्रतिमः तारापीडो नाम राजा बभूव तस्य च राज्ञः नीतिशास्त्र प्रयोग कुशलः महत्त्वपि कार्य संकटेषु अविशषणधि अमात्यः ब्राह्मणः सुकनासो नामासीत् स राजा बालेव राजलक्ष्मी लीलोपधानेन बाहुना सप्तद्वीप बलयां वसुंधरां विजित्य तस्मिन् सुकनासे राज्यभारमारोप्य सुस्थिताः प्रजाः कृत्वा सुखमुवास सुकनासोऽपि महान्तं तं राज्यभारम् अनायासेनैव प्रज्ञाबलेन बभार एवं मंत्री निवेशित राज्यभारः यौवन सुखम अनुभवन् स राजा महान्तं कालं अयापयत् भूयसापि कालेन सुतमुख दर्शन सुखम न लेभे। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उसको देखें। सकल भुवन ललाम भूता, इसका अर्थ है सकलस्य भुवनस्य ललाम भूता, सारे संसार में सबसे सुंदर। विजिता अमरलोकद्युति, अमरलोक माने देवलोक, स्वर्गलोक, देवलोक की कांति को जीत लेने वाली। नल नहुसयात प्रतिमः, नल नहुसयात के समान, राजा नल नहुसयात और आयात के समान। राज्ञा, राजा का नीति शास्त्र प्रयोग कुशल, नीति शास्त्र के प्रयोग में, राजनीति शास्त्र के प्रयोग में कुशल। महत्स्वपि, बड़े से बड़े भी, कार्य संकटेषु, काम की कठिनाइयों में, अविशषणधि,
तीव्र बुद्धि वाले अमात्य माने मंत्री, राजलक्ष्मी लीलोपधानेन, राजलक्ष्मी के तकिए के समान, सप्तद्वीप बलयाम 7 द्वीपों वाली, वसुंधरा माने पृथ्वी को, विजित माने जीत कर, राज्य भारम राज्य का भार आरोप्य देकर, सुस्थिता निश्चिंत उवास रहने लगा, अनायासे नयो सरलता से, बिना किसी अधिक प्रयास से, बभार माने धारण किया, मंत्री निवेशित राज्य भार, मंत्री पर राज्य का भार डालकर, यौवन सुखम जवानी का सुख अनुभव करता हुआ, अपायत बिता दिया, भूयसापि कालेन अधिक समय बीत जाने पर भी, सुत मुख दर्शन पुत्र के मुख देखने का सुख, दर्शन सुखम लेभे प्राप्त किया। अब आप गद्यांश को देखें। अस्ति सकल भुवन ललाम भूता, विजिता अमर लोकद्युति, अवंतिस उज्जैनी नाम नगरी। कहते हैं सकल भुवन ललाम भूता, संपूर्ण संसार में सबसे सुंदर, विजिता अमर लोकद्युति, देवलोक की शोभा को जीतने वाली, अवंती प्रांत में उज्जैनी नाम नगरी, उज्जैनी नाम की नगरी है। तस्याम च नल नहुसयाति प्रतिमः राजा तारापीडो नाम राजा बहु। तस्याम च और उस नगरी में, नल नहुस राजा, नल नहुस और अयात 3 प्रसिद्ध राजा हुए हैं। इन्हीं के समान तारापीड नाम का राजा हुआ। तस्य च राज्ञः, उस राजा का नीति शास्त्र प्रयोग कुशलः, राजनीति विद्या के प्रयोग में कुशल, महत्स्वपकारी संकटेश, बड़े बड़े कार्यों के संकट में भी अविशेषणद्धि, कहते हैं बड़े बड़े कार्यों के संकट में भी स्थिर बुद्धि वाला, अमात्य मंत्री, ब्राह्मण मंत्री, सुकनासो नाम आशीष, सुकनास था। कहते हैं उस राजा का राजनीति शास्त्र के प्रयोग में कुशल, बड़े बड़े कार्यों के संकट में भी स्थिर बुद्धि वाला सुकनास नाम का ब्राह्मण मंत्री था। तस्य स राजा बाल एव राजलक्ष्मी लीलोपधानेन, वह राजा बचपन से ही राजलक्ष्मी को तकिए के समान बाहुना भुजाओं से, सप्तद्वीप बलयाम वसुंधराम विजित, वह राजा बचपन से ही राजलक्ष्मी की तकिए के समान बाहुना अपनी भुजाओं से, सप्तद्वीप बलयाम वसुंधराम 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जीत कर, तस्मिन सुकनासे राज्यभारम आरोप्य, उस सुकनास पर, मंत्री सुकनास पर राज्य का भार डालकर, सुस्थिता प्रजा को स्थिर करके, सुखम उवास सुखपूर्वक रहने लगा। सुकनासोपि, सुकनास भी महंतम तम राज्यभारम, उस विशाल राज्य के भार को, अनायासेन एव प्रज्ञा बलेन बहार, बिना किसी कठिनाई के मंत्री से, बिना किसी कठिनाई के प्रज्ञा बलेन, बुद्ध के बल से धारण किया। एवं मंत्री निवेशित राज्यभार, इस प्रकार मंत्री पर राज्य का भार डालकर, यौवन सुखम अनुभवन, यौवन सुख का अनुभव करता हुआ, स राजा, वह राजा, महानतम कालम यापित, बहुत समय बिता दिया। भूयसापि कालेन, अधिक समय बीतने पर भी, सुत मुख दर्शन सुखम न लेभे, वह पुत्र मुख के दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सका, अर्थात उसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसको देखें। अस्य गद्यांश से प्रणेता कह, इस गद्यांश के प्रणेता कौन है?
अस्य गद्यांश से प्रणेता बाणभट्ट। इस गद्यांश का प्रणेता बाणभट्ट है। विजिता अमरलोक द्युति का नाम नगरी अस्थ। स्वर्गलोक की शोभा को जीतने वाली कौन नाम की नगरी थी? विजिता अमरलोक द्युति उज्जैनी नाम नगरी। स्वर्गलोक की शोभा को जीतने वाली उज्जैनी नाम की नगरी है। नल नहुषयात प्रतिमा को नाम राजा बहु। नल नहुषयात के समान कौन राजा हुआ? नल नहुषयात प्रतिमा तारापीडो नाम राजा बहु। नल नहुषयात के समान तारापीड नाम का राजा हुआ। तारापीडस्य अमात्यः कः आसीत्। तारापीड का मंत्री कौन था? तारापीडस्य अमात्यः सुकनासः आसीत्। तारापीड का मंत्री सुकनास था। कह भूयसापि कालेन सुत मुख दर्शन सुखम न लेभे। कौन अधिक समय बीत जाने पर भी पुत्र मुख दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सका? तारापीड भूयसापि कालेन सुत मुख दर्शन सुखम न लेभे। तारापीड अधिक समय बीत जाने पर भी पुत्र मुख के दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सका। इस प्रकार से यह गद्यांश जो 13वां गद्यांश था पूरा हुआ। अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।